हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद विशाल। आई एम विशाल मिश्रा। आज के सेशन में हम लोग जो है क्लास 9th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर है उसका जो एक्सरसाइज 13.6 है उसके जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाले पोर्शन को कवर करेंगे कि सिलेंडर जो होता है उसके वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं। इसका एरिया निकालने का जो पोर्शन था उसको जो है हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया है। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप वहाँ पे उसको रेफर कर सकते हैं। जैसे कोई एक सिलेंडर होता है तो इसका ये रेडियस है, ये इसका रेडियस है। मैंने आपको अभी अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि जब कभी भी हमें कोई रेगुलर फिगर का हमको वॉल्यूम निकालना होता है तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बेस का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें हम लोग हाइट इनटू कर देते हैं। तो ये सिलेंडर है, इसका बेस किस शेप का है, सर्कल शेप का, तो हमको एरिया ऑफ बेस निकालना है और उसमें हाइट इनटू करना है। तो ये सर्कुलर जो शेप है इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है और इसकी हाइट कितनी है, एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आप फिर से समझिएगा कि कभी भी किसी भी रेगुलर फिगर का यदि हमको वॉल्यूम निकालना होता है हमेशा उसके बेस का एरिया निकाला जाता है, उस बेस के एरिया में हाइट को जोड़ दिया जाता है, हाइट को इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप है, इसका बेस सर्कुलर शेप का है, तो हम बेस का एरिया निकालेंगे, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, उसमें उसकी हाइट इंटू कर देंगे, इंटू एच कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब हम इस पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जैसे आपको जो है क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं एक्सरसाइज 13.6 का। इसमें क्या बोल रहा है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायर 7 mm। मतलब कोई एक पेशेंट है, उसको जो है सिलेंड्रिकल बाउल में जो है उसको सूप दिया जाता है। उस बाउल का जो डायमीटर है 7 mm का है और जो उसको जो उसकी हाइट रखी जाती है वो रखी जाती है 4 सेंटीमीटर की। ये 7 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 7 सेंटीमीटर है। तो उसको जो वो दिया जाता है उसकी हाइट उसकी 4 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो बोल रहा है यदि 250 पेशेंट्स हैं तो कितना सूप हॉस्पिटल को लगेगा। तो आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए ये सिलेंड्रिकल बाउल है, ये हो गया, ठीक। इसका जो डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा 7/2। इसको यहाँ तक मान लीजिए सूप भरा जाता है, ये इस पोर्शन तक। ये हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें इस इतने पोर्शन का हमको वॉल्यूम निकालना है कि इतने पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा एक पेशेंट के लिए, फिर उसको 250 से इंटू कर देंगे तो 250 पेशेंट के लिए मिल जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस क्या आ गया, डायमीटर बाय 2 यानी 7/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हो जाएगा पाई इंटू आर यानी 7/2 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है 4 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम ऑफ 1 सिलेंड्रिकल बाउल का है। तो वॉल्यूम ऑफ 250 बाउल वो क्या हो जाएगा 250 इंटू पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर इंटू 4। तो ये हो जाएगा 250 इंटू 22/7 इंटू 7/2, ये भी 7/2 इंटू 4। अभी हो जाएगा 2, ये देखिए ये 250 इंटू 4 है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये इंटू 4, इस 4 को यहाँ लिख लीजिए। वो क्यों करेंगे मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो ये आपका 250 इंटू 4 एक साथ हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 है तो यहाँ आ गया 11, ये 7 कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 77/2 इंटू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर जो होता है 1 लीटर के होता है। तो ये आपका हो जाएगा 77/2 लीटर, 77/2 लीटर्स। तो 77/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 कैरी 17, तो 2 8 जा 16, तो ये 0.5 लीटर्स। इसका मतलब उस हॉस्पिटल को 38.5 लीटर जो है उतने सूप की जरूरत पड़ेगी। आप एक रिकैप देख लीजिए कि ये हमारा बाउल है, इस बाउल में 4 सेंटीमीटर की हाइट तक सूप को भरा गया है। इसका डायमीटर 7 था तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब रेडियस 7/2 हो गया। वॉल्यूम ऑफ 1 बाउल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की वैल्यू अपन रख दी, आर का स्क्वायर इंटू एच।
ये 1 बाउल का हुआ तो 250 बाउल का कितना हो जाएगा, 250 इंटू इतना। अब ये 4 जो हमारा यहाँ था उसको हमने यहाँ रख दिया, 250 इंटू 4 करने से क्या हो गया, 1000 आ गया। फिर ये 22/7 इसको हमने जब सॉल्व कर लिया तो 77/2 इंटू 1000 आ गया। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर, तो इतना लीटर आ गया, तो 77/2 लीटर से आंसर आया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 38.5 लीटर। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बाउल है ये, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 132 सेंटीमीटर है, ये सर्कमफ्रेंस पूरा क्लियर। और इसकी हाइट 25 सेंटीमीटर है, ये हाइट 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, इसमें कितना लीटर पानी डल सकता है। तो अब आपका इसका सर्कमफ्रेंस जो दिया है वो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, उसकी वैल्यू 132 दी हुई है। ये r है, इसका रेडियस r है, तो 2πr की वैल्यू 132 दी है, तो r क्या हो जाएगा 132/2 इंटू पाई, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 132/2 इंटू 22 ये 7 जो है ये ऊपर आ जाएगा। अब 11 2 जा, ये 11 1 जा 11, ये 2, तो 2 6 जा, ये 2 3 जा, तो इसका मतलब क्या हो गया, r की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू क्या आ गई 21 सेंटीमीटर। अब हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो होता है पाई r² इंटू एच। तो पाई का मतलब 22/7, r की वैल्यू क्या है 21, तो 21 इंटू 21, और h की वैल्यू कितनी है 25, तो 7 3 जा 21, क्लियर। अब 22 इंटू 3 कितना हो जाएगा 66 इंटू 21 इंटू 25, ये हमारा हो गया। अब 66 इंटू 21 इंटू 25, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 34650 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, क्लियर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/1000 लीटर। तो इतना क्यूबिक सेंटीमीटर माने 34650/1000 लीटर हो जाएगा, माने 34.65 लीटर। इसका रिकैप आप देख लीजिए कि ये हमको एक सिलेंड्रिकल वेसल दिया है, इसका सर्कमफ्रेंस 132 दिया है और इसकी हाइट 25 सेंटीमीटर दिया है। तो सर्कमफ्रेंस 2πr बराबर 132 होता है, तो r की वैल्यू क्या होती है 132/2π। इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो r की वैल्यू हमारी क्या आती है 21। तो रेडियस 21 और हाइट 25 सेंटीमीटर, इसको फॉर्मूले में रख दो, तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो 66 इंटू 21 इंटू 25 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आती है 34650 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 लीटर बाय 1000 होता है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 34.65 लीटर्स, क्लियर। अब इसका हम एक और सवाल देखते हैं, उसमें क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कोई एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसका लेटरल सरफेस एरिया जो है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेटरल सरफेस एरिया जो है वो 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। तब बोल रहा है कि इसका रेडियस निकाले और इसका वॉल्यूम निकाले। इसका रेडियस r है, तो इसका रेडियस निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सिलेंडर को बनाने में जो उसके आउटर कवरिंग को बनाने में जो मटेरियल लगता है उसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr इंटू एच। तो इसका रेडियस r है, तो 2πr इंटू एच बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया।
तो आर बराबर क्या हो जाएगा 94.2 बाई 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू 3.14 ले लिए। एच की वैल्यू कितनी है 5। एच की वैल्यू हमने ले लिया 5। क्लियर। ये 2 पाई एच को यहाँ ले आया तो 2 पाई इंटू एच। अब 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3.14 क्या हो जाएगा 31.4। तो आर क्या हो जाएगा 94.2 बाई 31.4। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो आर आपका आ गया 3 सेंटीमीटर और आपकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 5। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 5 जा 45 इंटू 3.14। ये आपका हो जाएगा इतना क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो 45 इंटू 3.14 करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आती है 141.30 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसका आप एक बार रिकैप देख लीजिए कि कोई एक सिलेंडर है, उसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 94.2 सेंटीमीटर दिया है, उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर दी है। तो बोल रहा है कि इसका रेडियस निकालो और वॉल्यूम निकालो। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर एच इक्वल टू 94.2। तो आर क्या हो जाएगा 94.2 बाई 2 पाई इंटू एच। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आर की वैल्यू क्या आती है 3 सेंटीमीटर। जब आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर मिल गई, एच जो है हमको 5 सेंटीमीटर मिली, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 3.14 इंटू आर का स्क्वायर इंटू एच। इसको जब हम सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू क्या आती है 141.30। तो मुझे उम्मीद है कि इन एग्जांपल्स के थ्रू जो है आपको सिलेंडर का जो है वॉल्यूम और उसके ऊपर बेस्ड सवाल बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।